सन टाइम के मुताबिक इस वक्त 11:20 तकरीबन सुबह के हो जाते हैं। बुध का दिन है और इम्पॉर्टेंट डे इसलिए क्योंकि मार्केट्स को इस बड़े दिन का, जिसके अंदर एफओएमसी की मीटिंग जो है आज रात 11 बजे से, आप एक्टिव रहेंगे पाकिस्तान टाइम के हिसाब से। और यहाँ पे मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ कि ये आप साइट है और इसके अंदर जो है वो सीएमई ग्रुप जब आप लगाते हैं तो आपको पता चल जाता है कि भाई नेक्स्ट एफओएमसी मीटिंग कब है। तो ये 11 घंटे 40 मिनट और 43 सेकेंड्स के अंदर जो है वो ये मीटिंग होगी। और इस वक्त जो है वो केविन, जो न्यू, आपको पता है कि भाई फेड चेयरमैन है, ठीक है। तो केविन जो है वो न्यू है और इसमें इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि भाई ये हॉकिश हैं, ठीक है। और चाहते हैं कि जो इंटरेस्ट रेट्स वगैरह हैं वो अगर कम नहीं हो रहे तो होल्ड, या फिर आप ये कह दें कि बुलिश, गुड फॉर द करेंसी मार्केट्स के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे ये बात है कि भाई आपने प्रीवियस देखना है, पहले भी देखना है, सही है कि आप ये नहीं है कि मुंह उठाया और बस आपने जो है वो रेट कम कर दिए, ठीक है, ऐसा तो नहीं होगा ना। अब आप देख रहे हैं कि भाई पिछले हफ्ते क्या हुआ है, आपको पता कि सीपीआई आया। यहाँ पे मैंने आपको कैलेंडर भी बताया हुआ है कि ये इस कैलेंडर को आप देखेंगे फॉरेस्ट फैक्ट्री के अंदर तो आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी कि पिछले हफ्ते में जो सीपीआई आई है, पीपीआई आई है, उनको देखते हुए, ठीक है, मार्केट्स ये वाला जो हफ्ता है वो बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज का दिन जो है इसमें डिसाइड होगा कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर मार्केट्स जो हैं वो किस तरफ मूव कर सकती हैं। तो अब ये तो एक चीज़ है कि बहुत ज़्यादा इस वक्त बात है कि भाई होल्ड कर लें, ठीक है। होल्ड होल्ड करने के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा एज़ कम्पेयर्ड के रेट जो है कट डाउन के तो बहुत ही कम चांसेस हैं। अगर हम इसको भी देखते हैं यहाँ से, तो इसमें ये बताया हुआ है कि भाई रेट के कट डाउन होने की प्रोबेबिलिटी वगैरह जो है वो, मतलब कि प्रीवियस क्या आती है आपकी, ठीक है, तो प्रीवियस आपकी जो भी थी, अब यहाँ पे भी इसमें ये लिखा हुआ है। तो रेट कट होने के चांसेस जो है वो तो बहुत ही कम है, ठीक है। ये टारगेट रेट, ठीक है, रेट कट होने के चांसेस तो बहुत कम, लेकिन रेट बढ़ने के चांसेस भी हैं इसके अंदर, ठीक है, रेट बढ़ने के चांसेस। लेकिन रेट होल्ड करने के जो चांसेस हैं वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक है। रेट कट होने का तो चांसेस जो है ना वो मतलब बहुत ही, आप कह लें कि मिनिमम से चांसेस हैं। लेकिन यहाँ पे आप ये देख लिए हैं कि भाई वॉर की एंडिंग हुई तो कोई ऐसी हिसाब किताब नहीं बन रहा है जिसके अंदर रेट जो है वो कम हो जाएंगे। इसमें एक्सपेक्टेशन ये थी पिछले दिसंबर तक की कि भाई रेट कट्स होंगे 2026 के अंदर, लेकिन जो सूरत हाल इश्यूज हुए, ईरान वॉर, मिडल ईस्ट क्राइसिस, इसराइल, तो इसकी वजह से जो है वो फिर बाद में ये चीज़ हुई कि भाई रेट कट्स नहीं, रेट अगर हाइक के बारे में भी बात आ रही है, बट रेट जो है वो कट्स की अभी काफ़ी सूरत हाल बहुत कम हो गई है। दूसरा मैं आपको इसमें ये बताती चलूँ कि देखें मार्केट्स में पहले ही जो है वो रिएक्शन दे देती है काफ़ी दफ़ा। अब बीटीसी है, बीटीसी के अंदर जो है वो 59 के ऊपर गया, लेकिन ये था एक्सपेक्टेड कि और ज़्यादा सपोर्ट की तरफ जाएगा और फिर वहाँ से थोड़ा सा ऊपर हो सकता है। लेकिन 59 इज़ अ गुड सपोर्ट कि अगर वो होल्ड करता है तो फिर डेफिनेटली, अगर होल्ड कर लिया, अब होल्ड कर लिया है तो डेफिनेटली अब ऊपर भी जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ये है कि जो 72 से 74 का रीजन वो है जहाँ पे बिटकॉइन के चांसेस हैं, अगर इसने 68,500 को होल्ड कर लिया, ठीक है, तो फिर ये चांसेस ऊपर की तरफ 72 74 पे जा सकते हैं। अब 72 74 के बीच में ये है कि एक ये एक अच्छी, मतलब कि जाहिर सी बात है रेजिस्टेंस भी आ जाती है, इसको तोड़ेगा तो फिर ऊपर जाएगा, लेकिन यहाँ से वापसी की तरफ जाने के इम्कानात ज़्यादा हैं, ठीक है। 72 73 से 74 से जो है वो शॉर्ट पोजीशन अगर आप बिल्ड करते हैं तो फिर ये दोबारा से 59 की तरफ आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। एंड देन उसके बाद अब ये आप देख लिए हैं कि भाई जैसे ही ईरान और इसराइल वगैरह मिडल ईस्ट जो है इस वक्त एक पॉज आया, ठीक है, पॉज आया, सुलह सफाई की तरफ बात हुई, तो यहाँ पे ऑयल की जो है वो आपके सामने है प्राइस, ठीक है, वरना ये सारा इशू तो ऑयल का ही है, स्ट्राइड ऑफ हर्बस का ही, ठीक है। तो यहाँ से ऑयल, अब बीटीसी इथेरियम जो है वो आपके सामने, यही मैंने आपको बताया कि अगर आपकी स्पॉट की बाइंग है तो 58 55 54 ये रीजन्स है, 47 अगर आता है, 48 आता है, तो ये स्पॉट की बाइंग डीसीए कर करके है। दूसरा आपको मैंने ये बताया था कि अगर ये 59 का लेवल जो है वो होल्ड करता है तो ऊपर की तरफ जाएगा। हर चीज़ में ये है कि देखें उस वक्त जियो पोलिटिकल सिचुएशन क्या बन रही है। आप देखते हैं कि भाई कि कोई न्यूज़ आ जाती है तो उसकी तरफ से जो है वो रिएक्ट कर देती है मार्केट। तो ये ट्रम्प जो है आपने देख लिया है कि भाई किस तरीके से कोई न्यूज़ ट्वीट करता है, सही है, किस तरीके से करता है और वो मार्केट्स जो हैं ऊपर नीचे हो जाती हैं। तो ये तो इसी तरीके से खेल रहा है और ये न्यूज़ रिएक्टिव मार्केट है। जब से मैंने चैनल बनाया आपको बताया कि भाई न्यूज़ रिएक्टिव मार्केट है, उसी तरीके से स्टॉक्स बहुत ऊपर की तरफ, ठीक है, नीचे जाएगी तो ज़बरदस्त तरीके से नीचे गिरेगी। S&P 500 वगैरह इस वक्त ऑल टाइम पीक पर है, ठीक है। यहाँ क्रिप्टो के अंदर भी आपको मैंने बता दूं कि भाई
इस वक्त जो हालात चल रहे हैं वो कल आपने देख लिया है कि जो येन है, जो जापानीज़ जो बीओजे है, बैंक ऑफ जापान है, उसने इंटरेस्ट रेट्स अपने ज़्यादा कर दिए हैं। तो उसमें क्या है कि डॉलर जो है वो कम वीक हो जाएगा, डॉलर वीक होगा। ठीक है, डॉलर ने वीक होना है तो फिर ऑब्वियसली जब गोल्ड बढ़ता है, ये एक है। लेकिन मैन्युपुलेशन अपनी जो है वो ज़्यादा, मैन्युपुलेशन जो है वो न्यूज़ की वजह से कर करके मैन्युपुलेट हो जाता है। जो एक्चुअल में बात यह है कि गोल्ड ऊपर और डॉलर नीचे आएगा, ये बैंक ऑफ जापान। लेकिन जब आप मैन्युपुलेट करेंगे चीज़ों को, ठीक है, मैन्युपुलेट करेंगे तो फिर आपके अकॉर्डिंगली चीज़ें चलेंगी, मार्केट्स जो हैं। तो ये मैन्युपुलेटर्स बहुत सारे इधर बैठे हुए हैं, और ट्रम्प जो है वो इसी तरीके से अपनी न्यूज़ कोई भी चलाता है जो उसको चाहिए होती है। और यहाँ मैं आपको बता दूं कि देखें, इथेरियम का भी मैंने आपको स्पॉट की बाइंग बताई है कि 1100 से जैसे जैसे कम होगा, लेकिन डेफिनेटली अब 59 को होल्ड किया बीटीसी ने, ठीक है, तो ऊपर की तरफ मार्केट आई है। अब जो अभी करंटली है वो मैंने आपको प्लान बता दिया है कि ऊपर जाने के ज़्यादा चांसेस हैं। अगर 68,500 होल्ड करता है तो मार्केट ऊपर जाके दोबारा नीचे आएगी, ये इस तरीके से कर सकता है। ठीक है, आज जो टोन होगी आपने वो इस बंदे की, केविन की, देखनी है टोन क्या है, किस तरीके से बात कर रहा है, कि क्या ये डविश है, हॉकिश है, क्या ये मार्केट्स के बारे में कह रहा है कि भाई आइंदा आने वाले दिनों के अंदर अगर वो होल्ड कर रहा है, देखिए होल्ड करने का चांसेस या हाइक के चांसेस हैं, ठीक है, लेकिन कट के चांसेस तो बहुत ही कम मिलने वाला है इस वक्त। लेकिन आइंदा आने वाले जो अब इसके बाद जो एफएमसी आएगी उसके अंदर ये क्या कहता है कि क्या वो होल्ड पे ही रखेगा मार्केट को आगे भी, ठीक है, क्या वो आगे जो है वो रेट हाइक के बारे में सोच रहे हैं, क्या वो मार्केट्स को लेके बहुत परेशान है, क्या वो लेके ये, तो वो टोन जो होगी जिसमें वो बात कर रहा होगा, यानी कि लबो लहजा जो होगा, उससे आपने पहचानना है कि आइंदा मार्केट्स के अंदर टिल द नेक्स्ट एफओएमसी मीटिंग क्या होगा। तो उसको सुनेंगे 11 o'clock, 11:30 के बाद, 11:30 पीएम के बाद पाकिस्तान टाइम के साथ, तो फिर आपको ये सब बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब इसके दौरान आगे पीछे करना कोई ट्रेडिंग, ये बहुत ख़तरनाक, लेकिन इसके कुछ घंटों के बाद, ठीक है, आपको समझ में आ जाती है कि हमारी मार्केट किस तरफ जाने वाली है। तो ये ज़्यादा बेहतर तरीका है, क्योंकि होता ये है कि देखें, कभी आपकी लग भी जाती हैं ट्रेड्स, अच्छी भी चली जाती हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। तो वो फिर अगर आपने प्रॉफिट कमाया भी होता है तो किसी एफओएमसी की मीटिंग में जब आप कर रहे होंगे तो आपका लॉस भी हो सकता है। तो बेहतर ये है कि भाई आप उसको जो है वो सही तरीके से तब करें। दूसरा, मैंने आपको बताना थे स्पॉट की बाइंग हमेशा से, आज का दिन इंपॉर्टेंट है, उसको ज़रूर देख लें आप। बीटीसी इथेरियम की मैंने आपको स्पॉट बाइंग बता दी। आसपास जो हायर कैप कॉइन्स है वो इसी के ही चलेंगे, चाहे आप कोई भी एक्सआरपी, एनए वगैरह, सोल वगैरह उठा लें। ठीक है, तो जो सपोर्ट लेवल बीटीसी की है वहाँ से लेना ज़्यादा बेहतर होता है। फिलहाल आप देखें इस बंदे की, ये आपको समरी में बता रही हूँ, कोई यहाँ से ट्रम्प की तरफ से कोई न्यूज़ आती है तो वो फिर मार्केट्स को ऊपर नीचे करेंगी। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गई है बात। लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और दूसरा, आप को इंस्टाग्राम मेरा अभी भी, मैंने उसको अपील की है कल, अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा कि भाई क्या मसला है। ठीक है, तो अभी हम यहीं पे यूट्यूब पे करेंगे, और उसके बाद इंस्टाग्राम अगर बहाल होता है तो फिर वहाँ पे करेंगे, और आपको अगर कोई नई अपडेट होगी तो मैं बताऊँगी। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।